हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हेतु में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस क्लास में देखेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस को। लेंस किसको कहते हैं, लेंस के गुण को और उसके प्रकार को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लेंस किसको कहते हैं। लेंस यानी हम सबसे पहले लेंस को परिभाषित करते हैं। लेंस किसको कहेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, लेंस होता क्या है कि किसी दो पारदर्शक यानी ऐसा माध्यम आपको लेना है जो पारदर्शक होना चाहिए। यानी पारदर्शक मीन्स उस पर जब किरण पड़ेगी तो पर के आर पार होना चाहिए, ऐसा माध्यम लेना है, ठीक है ना। यानी ऐसा दो पारदर्शक माध्यम लेना है, और उस पारदर्शक माध्यम को आप किसी भी ज्यामितीय आकृति को पर उसको क्या कीजिए, संजो दीजिए, ठीक है ना। तो उससे जो आकृति प्राप्त होगी उसी आकृति को क्या कहेंगे, लेंस कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कहने का मतलब है कि दो पारदर्शी माध्यम, दो पारदर्शी माध्यम को ज्यामितीय आकृति देने पर वह आकृति क्या होता है, वह आकृति लेंस कहलाता है। बात समझ में। यानी ऐसा दो पारदर्शक माध्यम लेना है जिससे आपको सटा के या उल्टा सटा के एक आपको आकृति देना है, और उस जो आकृति प्राप्त होगा उसी आकृति को लेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह गोलाकार कांच, ठीक है ना। यह गोलाकार क्या है, कांच। इस गोलेकार कांच को आप काट लीजिए, काट लिए गोलाकार कांच को, क्या कीजिए, काट लीजिए। अब काटने के बाद आप गौर से देखिए, तो काटने के बाद यह दो साइड एक ऐसा बना और एक ऐसा बना। तो बाबू जब इस दोनों को इसी रूप में सटा देंगे, यानी ऐसे इसी रूप में सटा देंगे, तो एक लेंस ये। अब इसको उल्टा करके सटा देंगे, एक को इस तरफ और दूसरे को इस तरफ, ये दूसरा लेंस बन गया, ठीक है ना। अब ये था आपका कांच, कांच तो यानी दो कांच। तो कहने का मतलब है कि लेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। लेंस के प्रकार, क्या प्रकार, लेंस के दो प्रकार, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस, हम बारी बारी से दोनों की चर्चा करते हैं। अवतल लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अवतल लेंस किसको कहते हैं। अवतल लेंस जैसे कहने का मतलब है, ये देखिए अवतल लेंस, ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। यानी ऐसा पारदर्शक माध्यम, ऐसा पारदर्शक माध्यम, ये देखिए पारदर्शक है। पारदर्शक मतलब अगर आप इस तरफ से लौकेंगे ना तो आपको इस तरफ भी दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी आर पार दिखाई देगा। इस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ऐसा पारदर्शक माध्यम जिससे किरण आर पार हो जाए, उस किरण को पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। यानी उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अब जो ये आपका है वह आपका पारदर्शक माध्यम, ठीक है ना। अब पारदर्शक, वैसा पारदर्शक माध्यम जिसका बीच वाला भाग पचकल हो, धसा, ठीक है ना। यानी उसको क्या कहेंगे, उस लेंस को अवतल लेंस कहेंगे। यानी वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग यानी
अपवर्तक कह सकते हो, यानी हम यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उस लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस समझ में आए, यानी ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पचकल हो। ठीक है ना, बीच वाला भाग कैसा हो? पचका हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसको कहेंगे अवतल लेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि इसके गुण के बारे में, अवतल लेंस के गुण। बारी बारी से समझिए अवतल लेंस के गुण को। गुण किसको कहते हैं? ठीक है ना, और कितना गुण होता है इसमें? गुण किसका? अवतल लेंस का। ठीक, और अवतल लेंस के गुण से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो ध्यान से बच्चों समझिए इसका गुण क्या होता है। तो पहला गुण होता है इसका कि अपवर्तक सतह धंसा होता है। पहला गुण क्या होता है कि इसका अपवर्तक सतह धंसा होता है, पहला। दूसरा गुण इसका क्या होता है? तो ध्यान से समझिए बच्चों, जब प्रिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ स्पष्ट कर देंगे, अभी फिलहाल यहाँ जानिए। देखिए बारी बारी से हम गुण को समझा देते जाते हैं। ये आपका लेंस है, अब इस पर जितना भी किरण पड़ेगा, ये देखिए ये सामने निकल जाएगा। अब यहाँ से किरण पड़ेगा तो यह ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से किरण पड़ेगा तो ये इस तरफ जाएगा, यहाँ से किरण पड़ेगा तो ये इस तरफ जाएगा, यहाँ से किरण पड़ेगा तो ये इस तरफ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह प्रिज्म की तरह काम करता है और इस पर पड़ने वाली किरण आधार की तरफ झुकती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि बच्चों जब इस किरण को आप काल्पनिक रूप से पीछे खींचिए, इस किरण को भी काल्पनिक रूप से, इस किरण को भी काल्पनिक रूप से और इस किरण को भी काल्पनिक रूप से खींचिए, तो आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि एक बिंदु से यह किरण दूर जा रही है, एक बिंदु से यह किरण दूर हट रही। यानी इस लेंस पर, यह है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। आप कह सकते हैं कि इस लेंस पर जितना भी किरण पड़ेगा अपवर्तन के बाद वह क्या होगा? फैल जाएगा। अपवर्तन के बाद वह फैल जाएगा। यानी यह क्या करती है? इस पर पड़ने वाली किरण, इस पर पड़ने वाली किरण अपसरित होती है, इसलिए इसी गुण के कारण इसको अपसारीदर्प लेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी गुण के कारण इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो सवाल पूछेगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को ना अपसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा गुण, तीसरा गुण समझिए। तो तीसरा गुण कहने का मतलब है कि पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिए। ठीक है, अब तीसरा गुण समझिए। तीसरा गुण है कि इसका जो फोकस होगा ना वह कैसा होगा। तो बच्चों हम बताए हैं यह प्रधान अक्ष, इस प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आएगी, मान लीजिए ये समांतर किरण आई, ये समांतर किरण आने के बाद इसका अपवर्तन होगा, यानी ये आधार अपवर्तन के घटना के बाद ये आधार और झुकेगी, यानी ऊपर झुकेगी, और इस किरण को काल्पनिक रूप से क्या करेंगे? खींचेंगे। काल्पनिक रूप से खींचने के बाद यह यहाँ कटेगा। तो कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए, यहाँ होता है प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से ये लेफ्ट साइड है, तो इसलिए यह क्या होगा? माइनस होगा। यानी बच्चों इसका जो फोकस होता है ना, इसका फोकस वह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है।
आप कह नहीं सकते थे कि सर इधर से किरण आएगा तब तो इधर बनेगा? कह सकते हैं ना कि सर इधर से ना आप किरण लाए थे, और जब इधर से किरण लाइएगा तो इधर तो ऐसे जाएगा, इसको काल्पनिक रूप से खींचेंगे तब तो फोकस यहाँ आ जाएगा। तो हम स्टार्टिंग में शुरू में ही बताए थे कि जब प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे कि आप चाहे दर्पण हो या लेंस, दर्पण लीजिए या लेंस लीजिए, किरण आपको हमेशा बाएं तरफ से लाना है। किस साइड से रखना है? बायां साइड। दाहिना साइड से रखना इलीगल है, लीगल नहीं। बात समझ में आए? यानी यह इलीगल काम है, इसको लीगल नहीं करना, ठीक है ना? ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना। शर्त कहता है, नियम कहता है कि आप लेंस पर या दर्पण पर जब भी किरण कोई डालना हो तो हमेशा बायां साइड से डालिए। इसलिए हम यहाँ से बायां साइड से डालें, ठीक है? बायां साइड से डालेंगे तो अब बर्तन ऊपर होगा, फोकस कहाँ आएगा? नहीं। तो इसका फोकस कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे। चौथा, इसमें जो है ना वास्तविक, काल्पनिक, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है ना आपको हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? तो हम आपको बना के दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आएगी। मान लीजिए ये क्या है? लेंस, ठीक है? इस लेंस पर देखिए, तो जब यहाँ से किरण पड़ेगा इसका अपवर्तन ऊपर से होगा, और यह काल्पनिक रूप से आएगा तो यहाँ क्या होगा? फोकस। अब बाबू जितना दूर फोकस यहाँ होगा, एक फोकस उतना ही दूर इधर होगा, ठीक है ना? और एक वक्रता केंद्र इधर होगा और दूसरा वक्रता केंद्र इधर होगा। जबकि दर्पण में हम पढ़ रहे थे, दर्पण में जब पढ़ रहे थे तो एक गो फोकस होता था, एक गो वक्रता केंद्र होता था, ठीक है ना? गोलीय दर्पण। और जबकि हम यहाँ लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस में दो गो फोकस और दो गो वक्रता केंद्र होता है। काहे? तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक उसी गोला का था, इसके लिए आपका फोकस यानी वक्रता केंद्र इस साइड होगा, ये वाला मान लीजिए, ठीक है ना? और एक सतह ये था, ये वाली सतह देख रहे हैं, इस वाले सतह के लिए आपका वक्रता केंद्र यानी जिस गोले से काट कर ये बनाया गया था उसका केंद्र यहाँ होगा। आपको पता है कि ये प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच फोकस, इधर भी वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच फोकस, तो दो फोकस होता है, ठीक है ना? अब कहने का मतलब है कि जब इस किरण को मान लीजिए यहाँ कोई बिंब था, इस बिंब से यहाँ किरण लेते जाएंगे तो सीधा एक किरण को कहाँ से ले जाना? प्रकाशीय केंद्र से। हमेशा याद रखना, जैसे उसमें ले जाते थे वक्रता केंद्र से, तो इसमें ले जाना है प्रकाशीय केंद्र से। अब बात समझिए, एक किरण को डायरेक्ट कहाँ डालना है? प्रकाशीय केंद्र पर। सबकी परिभाषा हम बता देंगे, इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना? अब यहाँ पर जो कटान बिंदु बना, यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसमें जो है ना बच्चों हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो क्षमता होगी ना, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है इसकी क्षमता ऋणात्मक? तो क्वेश्चन पूछेगा उस लेंस की क्षमता क्या मतलब किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, या फिर अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। काहे कि क्षमता बराबर होता है, पावर बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। आपको लेंस की क्षमता के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में बता देंगे लेंस की क्षमता किसको कहते हैं। तो अभी फिलहाल जान लिए कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। जब बउआ f की वैल्यू माइनस में आए ना, फोकस दूरी माइनस में, तो पावर भी क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है, यानी उसकी क्षमता भी माइनस हो जाती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, इसकी क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके उपयोग को। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो बस एक उपयोग आप याद रखिए, ठीक है ना?
उसी में कम हो जाएगा। आपको एक उपयोग याद रखना, उपयोग आप एक उपयोग के बारे में याद रखिए, वो है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में, यानी जिस आदमी को निकट दृष्टि दोष होगा ना, उस आदमी को इसी लेंस का चश्मा पहनाया जाएगा, ठीक है ना। अब भैया इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे जब हम मानव नेत्र बताएंगे ना आपको। मानव नेत्र के क्लास में इस चीज़ को हम डिटेल्स में बताएंगे कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका एक गुण आप याद रखिए। यह चीज़ सबसे ज़्यादा पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब बढ़ते हैं उत्तल लेंस की तरफ। देखते हैं उत्तल लेंस किसको कहते हैं, कैसा होता है इसका व्यवहार। उत्तल लेंस, अब ध्यान से समझिए फिगर से, उसके बाद बनाएंगे इसका परिभाषा। उत्तल लेंस किसको कहते हैं, देखिए इस लेंस को उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, इस लेंस को कहेंगे उत्तल लेंस। यानी कहने का मतलब है कि वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उठल हो, पेट फुलल है, देख रहे हैं, उठा पेट पचका, यानी जिसका पेट फुला हुआ, यानी ये हुआ आपका अपवर्तक सतह। क्या हुआ, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। तो जिसका अपवर्तक सतह उठल हो, यानी वैसा लेंस जिसका अपवर्तक सतह उभरा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बात समझिए, यानी इस लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। यानी जिसका अपवर्तक सतह यानी बीच वाला सतह कैसा हो, उठल हो, इसी लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। आज देखते हैं उत्तल लेंस के गुण के बारे में, अध्ययन करते हैं उत्तल लेंस का गुण। बारी बारी से इसके गुण को समझते चलिए। गुण, पहला गुण समझिए। तो पहला गुण इसका अपवर्तक सतह उठा होता है, इसका अपवर्तक सतह उभरा होता है। इसको तो आप समझा भाई। अब इसका फोकस देखिए, ध्यान से समझ, इसका फोकस धनात्मक होता है, इसका फोकस धनात्मक होता है। इसका फोकस धनात्मक, कैसे धनात्मक होता है तो ध्यान से देखिए बच्चों। ये मान लीजिए आपका लेंस, अब इस लेंस पर ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है। एक इस वाला का सी इधर होगा और इस वाला का सी इधर होगा, कोई दिक्कत। लेकिन आपको इस पर जब भी किरण डालना हो तो वो हमेशा बायां तरफ से डालना, यानी इस साइड से डालना, बायां साइड डाल दिए। अब बताइए कि इसका अपवर्तन होगा तो आधार की तरफ झुकेगा, इसका आधार नीचे होता है, यानी डायरेक्टली कहाँ से झुकेगा, यहाँ से चलते हुए चला जाएगा। अब देखिए यह कहाँ काटा, जिस साइड काटा है, जिस तरफ काटा है वही इसका क्या होगा, फोकस। क्योंकि हम फोकस की परिभाषा बता चुके हैं कि जब कोई प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है और आने के बाद जब वह लेंस पर पड़ेगी तो लेंस पर पड़ने के बाद वह प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी अपवर्तन के बाद, उसी बिंदु को फोकस करते हैं। और इसका देखिए दाहिना तरफ किस साइड है, दाहिना तरफ है, इसलिए इसका फोकस कैसा होगा, इसलिए इसका फोकस धनात्मक होगा, ठीक है ना। इसका फोकस कैसा होता है, धनात्मक। अब समझते हैं तीसरा बात।
तीसरा इसका क्या गुण हो सकता है? तो बउआ तीसरा गुण हो सकता है कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अभिसरित होती है। अभिसरित होती है। ध्यान दीजिए, अभिसरित कहने का क्या मतलब है, यानी आप यहाँ से समझिए। अब देखिए, एक किरण हम यहाँ से डालते हैं, यहाँ से जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिए। जब एक किरण हम यहाँ से डालेंगे तो ये अपवर्तन के बाद ये भी फोकस पर जाएगा। एक किरण हम यहाँ से डालेंगे, अपवर्तन के बाद ये भी फोकस से जाएगा। एक किरण यहाँ से डाल के दिखा देते हैं आपको, ये भी फोकस से जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि इसमें जितना भी किरण पड़ा, देखिए गौर से, हम आपको सारा किरण डाल के बताएं, ठीक है ना। देखिए इतना सारा किरण पड़ा और सब किरण कहाँ आके झुक गया है, तो सब किरण F बिंदु पर आकर मिल गया, ठीक है ना। तो हम परिभाषा लिखाए थे अभिसारी का कि किरण का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए, उस किरण को अभिसारी किरण कहते हैं। और इस किरण की क्वालिटी को देखिए, तो सब किरण है ना, यहाँ से देखिए सब किरण है, ये एक बिंदु पर आकर मिल गया है ना। तो जिस लेंस पर पड़कर यह ऐसी घटना घटी है, यानी ऐसी घटना घटने वाली जो लेंस घटवा रही है इसको, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है ना। और जब किरण सब एक बिंदु पर आ गया है तो उस किरण को अभिसारी किरण कहेंगे। बाबू रे, लेंस को, इस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस। इस जो किरण सब एक बिंदु पर आकर मिली ना, इस किरण के समूह को कहेंगे अभिसारी किरण, अभिसारी किरण लिख लीजिए। उस किरण को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। बात समझ में आ गई? उस किरण को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण। तीसरा आपको समझ में आ गया है। अब बात है चौथा की तरफ। चौथा क्या है? चौथा गुण इसका क्या है? तो चौथा गुण हम कह सकते हैं कि यह जो है ना, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यानी यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाता है। बाबू इस बात की चर्चा जो है ना, जब हम उत्तल लेंस के सामने विभिन्न स्थिति पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब बताएंगे तो वहाँ हम इसको दूर कर देंगे। फिलहाल अभी याद रखिए कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। इसी के कारण इसका उपयोग ना हम कैमरा में करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कहता है कि इसका जो फोकस होगा ना, क्षमता, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता, फोकस कैसा था? तो फोकस धनात्मक था, तो क्षमता भी धनात्मक होगा। इसका क्षमता धनात्मक होता है। बता दिए थे कि क्षमता जो होता है P बराबर 1/f होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम कहते हैं लेंस की क्षमता। जब लेंस की क्षमता पर आएंगे तो स्पष्ट रूप से करवा देंगे। फिलहाल अब यहाँ जान लीजिए कि उस लेंस की क्षमता, जिसकी क्षमता हमको निकालना है, उस लेंस के फोकस दूरी को क्या करेंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, तो कंची निकल जाएगा, लेंस की क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है बाबू, इसमें क्षमता माइनस होगा तो जब पावर माइनस होगा, यानी जब फोकस माइनस होगा तो पावर माइनस होगा, और जब फोकस प्लस होगा तो उसकी क्षमता भी प्लस में होगा। तो इसकी क्षमता देखिए, इसका फोकस धनात्मक होता है तो क्षमता भी धनात्मक होगा। फोकस अगर ऋणात्मक होता है तो उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए इसके गुण को, गुण हो गया, गुण अस हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके उपयोग को। इसके उपयोग को आप बारी बारी से समझिए, ठीक है ना, और उपयोगों को याद रखिए। तो यहाँ से हम उपयोग नंबर 1 बताना चाहते हैं। उपयोग भैया पहला जो उपयोग करते हैं ना इसका, कैमरा में। कहाँ करते हैं? कैमरा में। दूसरा उपयोग, ठीक है ना, दूसरा उपयोग देख लीजिए, कैमरा इसमें करते हैं इसका उपयोग। दूसरा है उसको क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में, सरल सूक्ष्मदर्शी में इसी का उपयोग करते सरल सूक्ष्मदर्शी में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। यह देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें आपको ज़रूरत पड़ता है, जैसे वो जो काला वाला आपको दिख रहा है ना, वह काला वाला है देखने वाला, ठीक है ना, और नीचा में जो त्रिकोण 3 गो नडिल दिख रहा है, उसी निडिल पर रहता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस, और आँख वाला से देखते हैं और लेंस वाला से नीचे वाला घसकाते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें किया जाता है, इसका सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल्स में देख लेंगे, ठीक है ना। जब हम दूर दृष्टि दोष यानी मानव नेत्र के बारे में पढ़ाएंगे तब वहाँ आराम से देखते रहेंगे बारी बारी से। फिलहाल इस तीनों के बारे में आपको याद रखना है। यही सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ 11 लिख लीजिए ना। मानव नेत्र में, मानव नेत्र में, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो मानव नेत्र में भी उत्तले लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ अगर बात करें मोबाइल के कैमरा, तो सभी कैमरा इसी में आएगा, चाहे जो भी कैमरा हो मोबाइल का, सब में इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। मिलते हैं बच्चों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।